उस रात जंगल में कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे। गांव के बाहर बनी उस पुरानी गुफा से अचानक एक आवाज निकली, ऐसी आवाज जो इंसानों के कानों से नहीं, सीधे दिल से टकराती है। लोग कहते हैं उस रात गुफा ने किसी को बुलाया नहीं था, बल्कि हर उस इंसान को आईना दिखाया था जो जिंदगी भर खुद से झूठ बोलता रहा। और यही वजह है कि अगली सुबह गांव पहले जैसा कभी नहीं रहा। हमारा गांव छोटा था, लेकिन कहानियां बहुत बड़ी थीं। बचपन से हमें सिखाया गया था कि उस जंगल में बनी गुफा के पास जाना मना है। कहा जाता था कि वहां रहने वाला साधु इंसानों से सवाल नहीं पूछता, बल्कि उनकी आत्मा से जवाब निकलवा लेता है। कोई उसे देख नहीं पाया, लेकिन जिसने उसकी आवाज सुनी वो पहले जैसा नहीं रहा। सालों तक ये बातें सिर्फ डराने वाली कहानियां बनी रहीं, लेकिन उस साल हालात बदलने लगे। फसलें सूखने लगी, कुएं खाली होने लगे और गांव में अजीब बेचैनी फैल गई। रात को कुत्ते बिना वजह रोते और बच्चे नींद में चिल्ला उठते। बुजुर्ग कहते थे गुफा फिर जाग गई है। जब गुफा जागती है तब वो किसी को बुलाती नहीं, बल्कि सबको परखती है। सबसे पहले आगे आया हरिदत्त, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। वो मानता था कि उसकी परेशानियों की वजह कोई और है, कभी किस्मत, कभी लोग, लेकिन कभी उसने खुद को दोष नहीं दिया। अगर सच में कोई साधु है तो उसे मेरी हालत बदलनी होगी। मैं इतना सब देने को तैयार हूँ जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उस रात हरिदत्त अकेला जंगल की तरफ चला, हाथ में लालटेन, दिल में लालच और दिमाग में डर। गुफा के सामने पहुंचते ही लालटेन बुझ गई। अंदर आओ, जो छुपाया है वही बाहर आएगा। मैं सिर्फ मदद चाहता हूँ। नहीं, तुम और चाहते हो। गुफा की दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। हरिदत्त ने देखा जैसे उसका ही अक्स उससे सवाल कर रहा हो। तुमने कितनों का हक छीना? मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा। सुबह हरिदत्त बाहर आया, जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में डर जम चुका था। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार बिखर गया। लोग बोले साधु ने उसे सजा दी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। दूसरी थी गौरी, एक गरीब माँ। उसके पास न धन था न ताकत, बस डर और उम्मीद। अगर कोई सुन रहा है तो मेरे बच्चे को बचा लो, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम खाली हाथ आई हो, इसीलिए भरी हुई लौटोगी। गौरी का बेटा ठीक हो गया, लेकिन गौरी बदल गई। अब उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। लेकिन असली रात तब आई जब गांव के 5 युवक हंसते हुए गुफा में गए। उन्हें लगा ये सब नाटक है। अगर साधु है भी तो हमें क्या कर लेगा। उस रात जंगल से चीख नहीं आई, सन्नाटा आया। सुबह गुफा के बाहर 5 जोड़ी पैरों के निशान थे, लेकिन वापस जाने के नहीं। गांव डर गया। सबने तय किया अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन उसी रात गुफा से आवाज फिर आई। डरने से नहीं, सच स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। तभी समझ आया, साधु किसी को मारता नहीं, वो इंसान को उसके ही झूठ के साथ छोड़ देता है। जो सच मान ले वो बच जाता है, जो भागे वो वहीं कैद हो जाता है। आज भी वो गुफा वहां है। जंगल शांत है, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ लेना वो गुफा नहीं, तुम्हारी अपनी सच्चाई है। क्योंकि कुछ जगहें इंसानों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें खुद से मिलवाने के लिए होती हैं।